इसमें नोटिस के लिए लॉर्डशिप। 39 में जी क्या है, लॉर्डशिप। क्या मैटर क्या है, लॉर्डशिप सीनियर सिटीजन का है लॉर्डशिप। क्या है सीनियर सिटीजन का? 16/9/2022 का है? लॉर्डशिप। 16/9/2022 लॉर्डशिप। क्या 16/9/2022? एंड एज अ P1 लेकिन मदर ने अपने पुत्र के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए लगाया था और उनका ये कहना था कि हमारे संपत्ति से उन्होंने बेदखल करने के लिए लगाया था। फिर तो क्या हुआ? 16/9/2022 को लॉर्डशिप ऑर्डर हुआ था। फिर उसके बाद फिर उसमें लॉर्डशिप आदेश हो गया कि घर खाली कराया जाए। आपको ना? जी। आप फिर उसके बाद उसके इसके लॉर्डशिप हम इकलौती संतान है और हमारा बस इतना संविजन था कि हम अपनी मदर का प्रॉपर देख रेख कर रहे थे। नहीं, जब फिर माता जी को क्या जरूरत पड़ गई आपके खिलाफ लगाने की? लॉर्डशिप इनकी पुत्रियां भी हैं, 3 पुत्रियां हैं, तो एक ही इकलौती संतान है और मकान है, तो उन पुत्रियों का भी ये कहना है कि इसमें हमें भी दिया जाए और वो वृद्ध है, मदर है, नहीं, तो वो अपने पास। दैट इज नॉट अ ग्राउंड। आपने कुछ उनके साथ में अभद्रता की होगी। ये सीनियर सिटीजन्स वाला है ना ये? जी लॉर्डशिप सीनियर सिटीजन वाला है या लॉर्डशिप। उपलब्ध है क्या? यस मैडम। बुलाइए, सामने बुलाइए। यस मैडम। बताइए जो अपनी परेशानी है। सर मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, बहुत हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर। और 1 साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने। मैं रिश्तेदारों के यहाँ से वहां भटक रही हूँ सर ठंड में। मेरा घर मेरा पति का घर है सर, बनाया हुआ। मैंने अपने बेटे को सर्विस दी हूँ, मैंने अपनी पति की सर्विस, ऑफिसर थे मेरे पति, उसकी सर्विस बेटे को दी हूँ, जिससे वो 80,000 1 लाख रुपए कमा रहा सर। मेरे को घर से निकाल दिए बाहर। आपको पेंशन मिलती है? जी लॉर्डशिप पेंशन मिलती है लॉर्डशिप। ठीक है मैडम, कुछ है नहीं इसमें। लॉर्डशिप एक ये अपनी पुत्रियों के साथ रहती हैं और जबकि हम इनको 2 मिनट लॉर्डशिप, जबकि हम रखने की जरूरत ही नहीं, वो उनका घर है। इस लॉर्डशिप ये घर जो किसने बनवाया था? आपने बनवाया कि आपके पिताजी ने बनवाया था? इनके पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप। आपके पिताजी? हमारे पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप। 100 वर्जित इनकी पुश्तैनी नहीं है और इनके नाम से भी नामांतरण नहीं है। हमारा सिर्फ संविजन इतना था लॉर्डशिप कि हम रखने के लिए तैयार थे। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में हमें लॉर्डशिप बनाने के लिए इजाजत दे देते और सेकंड और भूतल में ये रह जाते। बात की बात है, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तब सब मिलेगा। लॉर्डशिप हम तो ऑलरेडी रखने के लिए ही तैयार थे लॉर्डशिप। आपको रखने का स्कोप ही नहीं है मैडम। हम इकलौती संतान लॉर्डशिप, हमारे भी बच्चे भी। संतान कहाँ है? आपकी बहनें भी तो है। इकलौती संतान का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो अदर चाइल्ड। लॉर्डशिप अभी हमारा संविजन इतना से है कि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी अभी रहने के लिए नहीं है। बच्चे भी लॉर्डशिप हमारे पढ़ रहे हैं अभी। कुछ दिन के लिए लॉर्डशिप हमें थोड़ा सा उसमें टाइम दे दिया जाए तो 1 महीने का टाइम दे देते, 1 महीने में खाली कर दीजिए। मैडम से पूछ के दे देते 1 महीने का टाइम। 30 जनवरी के पहले खाली कर दीजिए मकान। मेरा इतना लॉर्डशिप संविजन था कि फैमिली मैटर था, थोड़ा सा मेडिएशन के लिए हो जाता, दोनों माँ और बेटी सामने तो बैठी हुई है वो। लॉर्डशिप भी हमारा पक्षकार नहीं है तैयार है कि अपने बेटे से सुलह बात करने के लिए? मेरे कान में सुनाई नहीं देता। आपको बताइए कि क्या ये अपने बेटे के साथ बैठ के बात करने के लिए कोर्ट में तैयार है? क्या यहाँ बात कर सकते बेटे बहू से? जी सर कर सकते हैं हम तो। लिखिएगा। श्रीमती सविता चौधरी, श्रीमती नहीं लॉर्डशिप, सविता। मिस सविता चौधरी, लर्नेड काउंसिल फॉर दी पिटिशनर। एक सबमिशन था माय लॉर्ड। अभी मेरा पावर फाइल नहीं है, मैं गया था तो कर देना परमिशन के। कर देना भैया। आपका नाम बताइए। मेरा रॉन्ग वो है, सुलह करने के लिए बोल रहे हैं कि सुलह करने के लिए नहीं आप जी तैयार? नहीं, मैं नहीं रह सकती। खतरा है, खतरा है इनसे बहू बेटे से। कहाँ? वहाँ कोर्ट में? इनको समझाइए, आज जाके समझाइए। क्या कोर्ट में बहू बेटे को बुला के एक बार आप सुलह करना चाहते हैं? सलाम नहीं करना चाहते उनसे, बिल्कुल नहीं। खतरा है अब उनसे। नहीं, कोर्ट में तो कोई खतरा नहीं। कोर्ट में आप चाहती है कोर्ट में उनको बुला के बात करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं खतरा है उनको। मेरे को तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम रखेंगे अच्छे से, पर उन लोग बहू का बिल्कुल विश्वास नहीं। कॉलोनी वाले से आप पूछ लीजिए सर, मैंने कॉलोनी वाले को बुलाया यहाँ पे कोर्ट में साहब के साथ। मेरा सबमिशन ये था माय लॉर्ड्स कि ऑलरेडी 16/9/2022 का ऑर्डर है और कलेक्टर साहब ने इसी जो इम्प्यून ऑर्डर दिया है उसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे समय चाहिए। तो ऑलरेडी 2 मंथ का 60 डेज का ऑर्डर दिया है इनको वैकेट करने का। तो 60 डेज के ऊपर 90 डेज हो गए, फिर भी उन्होंने वैकेट नहीं किया। साइमल्टेनियसली एक यहाँ प्रोसीडिंग लगा ली और यहाँ के पहले सेम ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रोसीडिंग लगा दी पार्टीशन की। दिखाइए। अच्छा, ये प्रोसीडिंग पहले की है, तो मतलब ये ओल्ड एज जो मदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करे और एक यहाँ अटेंड करे और कोर्ट को मिसलीड किया है यहाँ। बताइए कहाँ लिखा है आपने इस पिटीशन में ये पार्टीशन सूट के बारे में?
किस लॉर्डशिप पैराग्राफ ये तो बाद में लगाया ना लॉर्डशिप, ये तो नहीं। पहले यहाँ पर लगाया, उसके बाद में तारीख फिर को उसी लगाया है? नहीं, वो सिविल 12 को कोर्ट पे लगा है लगाया माय है। लॉर्ड, इसमें है फर्स्ट पेज ये में 12 को और ये सूट 13 को लगा है यहाँ। ये सूट किस तारीख को लगा है ये? 12 को ये- फाइल हुआ है वहाँ, और यहाँ 13 को फाइल हुआ है MP। तो लॉर्डशिप वो संपत्ति पे हक और स्वामित्व के लिए लगाया है लॉर्डशिप ठीक है, उस तो पे। बस वहीं लड़िएगा और ये 16/9/2022 के अगेंस्ट यहाँ पर लगाया है ठीक लॉर्डशिप। है, इसमें कुछ है नहीं इसमें। मिस सविता चौधरी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, दिस मिसलेनियस पिटीशन, श्रीमती गीता रजक, respondent number 1, present in person along with her counsel Shri संतोष आनंद, संतोष आनंद। Santosh Anand. यस। Next, this petition is filed by the son being aggrieved of order dated 16/9/2022 passed by Collector District Jabalpur in case number 0058/appeal/2022/23। आपकी माताजी की एज क्या है? अराउंड 65 माय लॉर्ड्स। ठीक है। Whereby learned collector has passed an order under the invoking the provisions of उस एक्ट निकालिएगा, सीनियर सिटीजन्स का भरण पोषण वाला अधिनियम है, Nine. का पूरा नाम लिखा दीजिएगा, इतना and has asked the petitioner to leave the house of the respondent which was constructed by her husband on the ground that she has a threat from her daughter-in-law and she has been externed from that house without any rhyme or reason. Next, Ms. Savita Chaudhary submits that her client is willing to keep the mother, full stop. She is not living with her, full stop. At this stage, Shri संतोष आनंद। Santosh Anand submits that a suit for partition is also filed by the petitioner as is registered before the District Court Jabalpur as RCS 1287/2022 Rajesh Rajak versus Geeta Rajak, and this fact is suppressed in the present writ petition. Full stop. Miscellaneous petition. Full stop. It is submitted. Next para. At this stage, Ms. Savita Chaudhary submits that her client has small children and some time be granted to her to vacate the house. Next para. Taking these facts into consideration and with the consent of the opposite party, Srimati Geeta Rajak, it is directed that petitioner shall vacate the house on or before 30th January 2023. एक महीने का टाइम, 15 दिन का, एक महीने का टाइम मिल रहा है खाली करने का। 15 दिन And का shall hand over vacant possession of the 15 property in favor of सर 15 दिन रखिए सर। the respondent Srimati Geeta Rajak. Full stop. As far as merits are concerned, there is no substance in the petition, especially when mother is present before this court. She has categorically made allegations against the daughter-in-law and the son, pointing out that there is threat to her life and the purpose and object of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act is to protect the interests of the senior citizens and recognize senior citizens, full stop. In view of such facts, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is dismissed with the direction that vacant possession of the suit property in question shall be handed over in favor of the respondent on or before 30 January 2023, failing which respondent will be entitled to seek interference from the concerned court for executing the orders of the collector. नोट। चलिए।
लॉर्डशिप छोटा सा सबमिशन तो फरवरी तक पेपर है बच्चों का, फरवरी तक कर देते लॉर्डशिप। नहीं वो तो 15 दिन बोल रही थी, हमने आपको 30 दिन दे दिया। और कलेक्टर ने तो ऑलरेडी 60 दिन दिया माय हाँ, लॉर्ड्स इसी हमने दे ग्राउंड पे। दिया। किराए का मकान ढूंढ के चले जाइए। लॉर्डशिप अगर एक बार फैमिली मैटर में बात करते तो मना कर दिया ना उन्होंने, आपके सामने पूछा था। कंसीलिएशन तो जब ही हो सकता है, मीडिएशन जब दोनों पक्षकार तैयार हो। आपके सामने पूछा था ना मैडम हमने।